हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं, स्वरों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। किसकी संख्या होती है, व्यंजन की कुल संख्या, समास के प्रकार कितने होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट दे रखा है हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं। सबको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में हमारे कितने वर्ड होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है। तो हम सभी को पता होता है स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है। स्वरों की कुल 11 संख्याएं होती है। छोटा छोटा बड़ा छोटी करके कुछ 11 शब्द होते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा व्यंजन की कुल कितनी संख्या होती है। तो हमारे व्यंजन की कुल 33 संख्या होती है। नेक्स्ट है हमारा समास के प्रकार। सभी को पता होना समास कितने प्रकार के होते हैं। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कारक के प्रकार। कारक के कितने प्रकार होते हैं। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता ने कर्म को कारण से। संधि के प्रकार की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा संधि के प्रकार। संधि के प्रकार हमारे कितने होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्वर संधि के प्रकारों की बात करें तो हमारी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि हमारे 5 प्रकार की होती है। ठीक, ओके। नेक्स्ट हम बात करें अगर संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा के हमारे 5 प्रकार के भेद होते हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। हमारे 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। काल की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या है, काल के भेद। तो काल के कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विशेषण के भेद की, तो विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के भेद 4 होते हैं। कितने होते हैं, विशेषण के भेद 4 होते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें तो हमारा वचन के प्रकार कितने होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन एंड बहुवचन। छंद के प्रकार की बात करें तो हमारे छंद के प्रकार कितने होते हैं। छंद के प्रकार भी 2 होते हैं। अलंकार के भेद की बात करें अगर, तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थालंकार, शब्दालंकार करके 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारे क्रिया के प्रकार। अगर हिंदी व्याकरण में हम बात करें, क्या बात करें, अगर हिंदी व्याकरण में बात करते हैं हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण के क्रिया के मुख्य, हिंदी व्याकरण के क्रिया के, हिंदी व्याकरण के क्रिया के मुख्य, क्रिया के हिंदी व्याकरण यहाँ क्रिया के प्रकार बता रहे। हिंदी व्याकरण के क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं। कर्म के आधार पर बात करेंगे। कर्म के आधार पर कितने होते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर यहाँ पे बात करते हैं हम क्रिया के प्रकार कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की बात करते हैं तो यहाँ पे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हो जाएंगे। कितने भेद हो जाएंगे, यहाँ पे 2 भेद हो जाएंगे। एक कौन सी क्रिया के भेद हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सकर्मक क्रिया। और नंबर 2 पे आ जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जैसे कि राम, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या कहती है, जैसे कि राम हंसता है। अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा राम हंसता है। ठीक है, तो क्रिया के कर्म के आधार पर कितने प्रकार हो गए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।